हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चट्टान या सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के भूपर्पटी या भूपर्पटी का निर्माण चट्टानों से हुआ है। चट्टानें क्या हैं? चट्टानें खनिजों का सम्मिश्रण है। चट्टानें तीन प्रकार की हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। आज हम तीनों का अध्ययन करेंगे: आग्नेय सेल, अवसादी सेल या परतदार सेल, रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। आग्नेय सेल का निर्माण, जैसा कि आपको पता ही है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा, जो चट्टानें पिघली हुई हैं, उनके ठंडे होने, जमने और ठोस होने से आग्नेय सेल का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निःसृत मैग्मा धरातल पे आ जाता है या धरातल के नीचे ही जमकर, ठंडा होकर, जमकर ठोस का रूप में धारण कर लेता है, जिससे आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेय सेल के अंदर उदाहरण देखेंगे अपन। पहला है ग्रेनाइट। उदाहरण ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर इनके, तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय सेल का उदाहरण है। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? आग्नेय सेल का उदाहरण है। ग्रेबो किसका उदाहरण है? आग्नेय सेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट के बारे में देखेंगे। जब मैग्मा का जब मैग्मा ठंडा होकर धरातल के नीचे ही जम जाता है, तो ग्रेनाइट सेल का निर्माण होता है। धरातल के नीचे मैग्मा या पिघली हुई चट्टानें धरातल के नीचे ही ठंडी होने के दौरान जम जाती है, ठोस रूप धारण कर लेती हैं, तो ग्रेनाइट आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ये अम्ल प्रधान होती है। कई बार पूछा था कौन सी आग्नेय सेल अम्ल प्रधान है, तो ग्रेनाइट सेल अम्ल प्रधान है। इसमें सिलिका की मात्रा होती है 65 से 85%। दूसरी बेसाल्ट। जब मैग्मा या ज्वालामुखी उद्गार के दौरान मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है और ठंडा होने पर जमने लगता है और ठोस हो जाता है, तो बेसाल्ट आग्नेय सेल का निर्माण होता है। बेसाल्ट आग्नेय सेल बेसिक प्रधान है। सिलिका की मात्रा इसमें 45 से 65% तक होती है। उसके अलावा आपको उदाहरण याद रखने हैं: ग्रेबो, डोलेराइट, डायोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट। इनकी विशेषताएं ध्यान रखनी है। आग्नेय सेलें कठोर होती हैं और आग्नेय सेलें रवेदार तथा दानेदार होती हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, जीवावशेष नहीं होते हैं। इनका संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। दूसरी अपन देखते हैं अवसादी सेल या परतदार सेल। अवसाद के समूहन के द्वारा, जब अवसाद या चट्टानों का चूर्ण एक स्थान पर जमने लगता है या इकट्ठा होता है, पर उसके ऊपर परतें बनती रहती हैं, तो अवसादी सेल या परतदार सेल का निर्माण होता है। इनके अंदर उदाहरण देखने आपको: सेल चूर्ण से निर्मित बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, ग्रेवेल, ब्रेसिया, चिक्का मिट्टी और सेल। रासायनिक पदार्थों से निर्मित अवसादी या परतदार सेल कौन सी है? नमक की चट्टान और सेल कड़ी, रॉक साल्ट और जिप्सम। कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेल, चूना प्रधान सेल में चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया मिट्टी, चौक और डोलोमाइट। कार्बन प्रधान सेल में कोयला, 4 प्रकार: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। वायु निर्मित चट्टान है लोयस, उत्तरी चीन में अधिकतर मिलती हैं। विशेषताएं: इनमें परतें से आग्नेय सेल में परतें नहीं पाई जाती, तो अवसादी सेल या परतदार सेल में परतें पाई जाती हैं। आग्नेय सेल में जीवा अवशेष नहीं होते। अवसादी सेल या परतदार सेल में जीवा अवशेष पाए जाते हैं। इनमें जॉइंट भी मिलते हैं। इनकी विशेषता है चट्टानों में। रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय सेल, अवसादी सेल या रूपांतरित सेल का रूप बदल जाता है, उसकी काया बदल जाती है और रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल कहलाती है। तापीय संस्पर्शी रूपांतरण के कारण जो चूने का पत्थर है,
चूने का पत्थर जो परतदार सेल है का रूपांतरण संगमरमर में हो जाता है। तो चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। एक इसका उदाहरण है कांतित सेल का संगमरमर। तापीय एवं सस्पर्शिव रूपांतरण के का उदाहरण है तो लिखना है संगमरमर। क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण का उदाहरण है स्लेट। सेल स्लेट में बदल जाती है। किस चट्टान का किस में रूपांतरण होता है तो आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट बदलती है नाइस या निस में। बेसाल्ट का होता है एम्फीबोलाइट में। ग्रेबो सर्पेंटाइन में। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर संगमरमर में। सेल स्लेट में। कोयला ग्रेफाइट और हीरा में। स्लेट सिस्ट में और सिस्ट पाइराइट में। नोट कर लें आप, इनके उदाहरण सभी के याद रखने हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन चट्टान से आते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।